हिरण्मय भाई, ये हमारे भाई हैं साईं जर्नी सर। तो ये आप इन ये फर्स्ट टाइम आपकी मुलाकात हो रही है। तो ये बताइए भाई, आपके पूर्वज किस पक्ष से लड़े थे महाभारत की युद्ध में? साईं जर्नी सर को बताइए। हाँ ये बहुत हाँ, जो जरूरी है। कामरूप नरेश थे, जो कि मेरे पूर्वज थे, वो कौरव पक्ष में लड़े थे। मतलब आपके पूर्वज कौरवों के पक्ष से लड़े थे महाभारत की युद्ध में? जी हाँ। अच्छा, ये कौरवों का जन्म कैसे हुआ था? वो शुरुआत से ही बात कर लेते हैं। पढ़ लो ना, हाँ जी, खुद पढ़ कैसे लो, हुआ मुझे था जरा एक मुझसे क्यों बार? पूछ रहे हो? वो नहीं, हम में बिल्कुल वो तो हम महाभारत पढ़ ही पढ़ लेंगे। लीजिएगा, व्यास के एक नाम बार है उसका पढ़ लेंगे, व्यास। पढ़ नहीं लेंगे, नहीं, लेकिन वो मैंने एक वो बार बहुत आप काफी बताएं ना पहले कैसे पढ़ा जन्म था। हुआ था। वो पढ़ लेना, मिल जाएगा आंसर। नहीं, मिल तो जाएगा, लेकिन एक बार आप बताएं ना कि कैसे जन्म नहीं नहीं कैसे नहीं, हुआ था। मैं इसके ऐसा देने के इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कुछ और बात बताइए। वो नहीं, जो क्यों नहीं मतलब इंटरेस्टेड लिखा है है भाई? वहां पे खुद को पढ़ लीजिए कुछ ना। नहीं सीक्रेट बात है क्या नहीं भाई? भाई, उसमें कुछ रहस्य छुपा है क्या? इतना जल्दी भिन्न आ नहीं, गए कोई भाई। रास्ता नहीं, वो इसका टेस्ट मतलब ट्यूब कि बेबी कुछ था। कुछ तो छुपा है वहां पे। टेस्ट ट्यूब भी कुछ था। तो है जो छुपा रहे हैं भाई आप। कोई कुछ छुपाने का वाला कुछ नहीं है। मैं आपके सामने हूँ, मैं अपना तो चेहरा भी दिखा सकता हूँ। आप चेहरा दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। सो दिखा दीजिए, आप आप चेहरा दिखा मतलब दीजिए, दिखा दीजिए, आपके आप जितने चेहरा दिखा दीजिए। खूबसूरत थोड़ी ना है भाई हम लोग, हिरण्मय भाई। नहीं, मैंने बोल दिया ना, दिखा ये दीजिए आप। क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन है। आप कुछ और क्वेश्चन नहीं, पूछिए। कैसे भाई, कैसे फालतू है? नेक्स्ट आपने क्वेश्चन महाभारत में पूछिए, लड़ाई मुझे लड़ी इंटरेस्टेड नहीं है इस और क्वेश्चन पे। या जो आप पढ़ आपके सकते हैं, इंटरेस्ट जो आपके पास ये आपके जो आपके कोई इंटरेस्ट बंदा से के इसमें क्या पास मतलब है? व्यासदेव का वो सॉरी हम्म क्या नाम है सर, उसका नाम भूल गया यार। हाँ, व्यासदेव ही तो है। व्यासदेव का जो हैं? महाभारत है उसको पढ़ लीजिए, वहां पर तो लिखा है ना सब कुछ। वो किसने नहीं, कौन सा वो तो पाप हमने किया है, सब कुछ हमने तो लिखा है। पढ़ा ही है। हमने तो अब तो पढ़ा आप ही उसके है, पूछ लेकिन लिए हैं। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये बताइए कि आप कौरवों का जन्म जो है उसमें पिता पिता से ही होता था या कोई और पैदा करता था बच्चा? पिता से होता ये था। मैं जानना चाह रहा था, कहाँ पिता से और होता था? जरा घड़े से बताइए क्या कि इसके संबंध था? हुँ, ये क्या हुआ? ये जो क्या हुआ? मटका। युधिष्ठिर थे, जो जो धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र के पिता कौन थे? धृतराष्ट्र पिता थे व्यासदेव। हैं? धृतराष्ट्र के पिता व्यासदेव थे। बायोलॉजिकल फादर थे व्यासदेव, और वो जो एडॉप्टेड सन थे वो है अच्छा, नाम है व्यासदेव उनका के पिता कौन थे? विचित्रवीर्य। अब अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि व्यासदेव जो हैं नियुक्त कर दिए थे। हाँ, क्योंकि विचित्रवीर्य जीवित नहीं थे, वो उनका मृत्यु हो चुका था। सॉरी, मृत्यु हुँ, हो चुका, हाँ, तो मृत्यु हो चुका था, सॉरी। तो ये प्रथा, आप कौरव वंशी हैं तो ये प्रथा आपके यहाँ चल रही है या आप लोगों ने ये प्रथा को त्याग दिया है अपने धर्म से? नहीं नहीं, अपना वंश चलाते हैं ऐसा ऐसे। हो सकता है, कोई भी डोनर हुँ, कर सकता है। अगर कोई पुरुष डोनर के मुझे स्पर्म में वो क्वालिटी नहीं है, तो कोई भी डोनर डोनेट कर नहीं, नहीं, सकता है। हम ये पूछ रहे आज हैं भी कि मान लेते हैं कि कोई एप्लीकेबल पति है। जो है, जो वहाँ हम्म। पे घटना दिखाई गई है, माने कि किसी का पति मर जाए और किसी की पत्नी हो, तो वो अपने जो जेठ हैं, यानी जो भसुर हैं, उनसे नियोग करवा के बच्चे पैदा कर लेंगी, तो समाज भसुर नहीं मतलब? पूछता है। नहीं नहीं, भाई भसुर मतलब? वेद वेद व्यास भसुर आप नहीं समझते हैं? नहीं मतलब समझता। भाई का बड़ा भाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी कुछ लिखा नहीं है। एक हस्बैंड बार का ही बड़ा लिखा भाई। है। अच्छा, ऐसा कुछ व्यास भी का लिखा जन्म नहीं कैसे है, हुआ? ये आप अपने मुंह से वो मन अरे बना अच्छा के बोल रहे अच्छा हैं। तो अच्छा तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वेद व्यास हैं वो कौरव वंश में उनका अपना कुछ नहीं था, कौरव वंश से नहीं थे? हाँ, क्योंकि उनके माता ने उनको बुलाया था ना, जो सम्राज्ञी थी, जो राजमाता थी, उनको तो खुद जो ही उन्हें बुलाया था। सत्यवती राज सुनिए, बड़ी सत्यवती बात नाम सुनिए, था। राजमाता ने पहले बोला सत्यवती था। नाम था ना? हाँ, सत्यवती ही तो नाम था ना उनकी हाँ, माता का? सत्यवती ने पहले भीष्म को बोला था कि आप अभी तुम्हारा भाई का मृत्यु हो चुका है, तब सत्यवती जो है, तुम उनके साथ मेरी बात सुन सेक्सुअल लीजिए इंटरकोर्स ना, कर लो। मेरी तो बात सुन लीजिए ना। बीच तक वचनबद्ध था, अरे इसलिए वो भाई, नहीं कर सकता था। तो इसलिए अरे बुलाया मैं गया जो हिरण्मय कि आपसे भाई पूछ नहीं रहा रुको होगा तो भाई। हूँ, मैं अपने बेटे को अरे मैं हाँ जो सर। पूछ रहा हूँ वो एक बार रुक जाएं। मैं कह रहा हूँ कि सत्यवती जो हैं जब कुंवारी थीं, तो उनको प्रेग्नेंट कौन किया था, और जो प्रेग्नेंट किया था वो जो बच्चा जन्म लिया था उसका क्या नाम था, वो बताइए। जो बच्चा जन्म होता है उसका नाम व्यासदेव है। उसका जो पिता का नाम, वो एक ब्राह्मण है, पता नहीं, वो साधु है, सॉरी, एक साधु है, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैंने काफी पहले पढ़ा। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो कुंवारी बच्चियां जो होती थी किसी दूसरे जाति की या धर्म की या मजहब की, जो भी उस समय जो भी था, पंथ था जो भी था, तो उनको प्रेग्नेंट करते थे? नहीं, प्रेग्नेंट नहीं करते आप थे ये वो, कहना चाह रहे हैं? उन्होंने प्रेम किया था, प्रेम करके बच्चा प्रेम किया पैदा था? किया था। हाँ ये जी हाँ, आप प्रेम ये करके। महाभारत उन्होंने में कहीं लिखा प्रपोजल है कि दिया था प्रेम? और प्रपोजल को कहीं एक्सेप्ट लिखा किया है? गया था। नहीं, कहीं पे लिखा हुआ है कि प्रेम किया था उन्होंने? हाँ, लिखा है, महाभारत तो पढ़ लीजिएगा। कहाँ?
कहाँ लिखा हुआ है? महाभारत को पढ़ लीजिए, बोला ना। कहाँ लिखा हुआ है भाई? मैंने महाभारत खोल देता हूँ ना अभी। ये लीजिए महाभारत ही खोल देता हूँ। नहीं, अभी खोलने की देखते हैं कहाँ आवश्यकता नहीं, लिखा हुआ पूरा है। से पूरा नहीं, 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 शुरू से अभी लेकर अभी स्टार्ट हम में सामने पढ़ सामने लीजिए। पढ़ाएँगे ना। आपने अभी कहा ना यहाँ पे कि आपने यहाँ पे कहा ना, ये रहा आपका महाभारत ये। और महाभारत में ये 103 सर्ग है। आदि हम्म। पर्व सत्यवती का भीष्म से राज्य ग्रहण संतानोत्पादन के लिए आग्रह, भीष्म द्वारा अपनी प्रतिज्ञा बतलाते हुए उसकी अस्वीकृति। ये बात आ गई। अब यहाँ पे हाँ, आप जो बोल रहे थे इसमें हम आगे देख लेते हैं ना यहाँ पे। वो और आगे जाइए, बताएँगे ना आगे जाइए, सत्य। आप पीछे जा रहे हैं। हाँ, आगे आगे जाइए। नहीं नहीं, अरे पीछे आगे जाइए। पीछे मतलब अरे पीछे आप मतलब आगे वाले पेज पे अरे जाइए, भाई मतलब सॉरी, रुक जाए मतलब ना। अरे रुक ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। आप जाइए, स्क्रॉलिंग इतना ऊपर की तरफ जल्दी कीजिए। इतना काहे रोने अरे लगते भाई हैं? थोड़ा रुकिए रुक ना तो आप। जाए, इतना ठीक ज्यादा है, यार ठीक है। क्यों? थोड़ा सुन तो लीजिए। हुँ। ये यहाँ पे भीष्म जी कहते हैं, माता भरत वंश की संतान परंपरा को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए नियत उपाय है, उसे मैं बता रहा हूँ। किसी गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ, जो विचित्र वीर्य की स्त्रियों से गर्भ संतान उत्पन्न कर सके। तो ये परंपरा आपके यहाँ है कि कोई जो है ब्राह्मण को बुला के स्त्री को प्रेग्नेंट करने से धन देके सर। धन देके, हाँ, धन देके और ये कर सके। अगर किसी का पति मर जाए और कोई महिला जो है उसको बच्चा चाहिए, और महिला को नहीं बच्चा चाहिए बल्कि उसकी सास को चाहिए दरअसल। यहाँ पे सास ये बात कह रही है ना, हम्म। सास ये बात कह रही है कि हमको चाहिए। तो वो कह रही है अपने सौतेले बेटे से कि तुम ही प्रेग्नेंट कर दो। वो कह रहा है कि नहीं, किसी ब्राह्मण को बुलाओ। तो ये प्रथा आपके यहाँ है अगर आप कौरवंशी हैं तो? मैं आपसे ये पूछ रहा था। हाँ मैं जी। कौरव वंशी नहीं हूँ, मैं कामरूप हुँ। राजवंशी हूँ। अच्छा, आप कौरवंशी अब नहीं हैं आप? त्याग पत्र ले मैंने लिया क्या आपने? बोला, आपने सुना नहीं? तो सुन तो ली। मेरे पूर्वज कामरूप नरेश थे, वो कौरव पक्ष में लड़े थे। बात समझ में नहीं आया? अच्छा, बात समझ में नहीं आया। तो आप तो बोल रहे थे कि आप उसको प्रेम करते थे। यहाँ पे लिखा है कि सत्यवती प्रेमी थे बोल रही ब्राह्मण हैं। लोग, ये बोल रहे थे। हाँ, प्रेमी थे। यहाँ पे तो लिखा है कि सत्यवती बोल किसने रही प्रेमी किया, हैं कहाँ पे लिखा उससे। है? अरे मैं दिखा रहा हूँ ना, आप सुनिए ना। ये लिख रहा है हाँ, यहाँ पे बोलिए। कि सत्यवती अब बोलती हैं भीष्म से, भरत श्रेष्ठ, तुमने महाराज वसु का नाम सुना होगा। पूर्व काल में मैं उन्हीं के वीर्य से उत्पन्न हुई थी। मुझे एक मछली ने अपने पेट में धारण किया था। एक धर्मज्ञ अल्लाह ने जब में मेरी माता को पकड़ा, उसके पेट से मुझे निकाला और अपने घर लाकर अपनी पुत्री बनाकर रखा। मैं उन धर्मपरायण पिता के पास एक नौका थी, जो धन के लिए नहीं धर्मार्थ चलाई जाती थी। तो ये जो है अपने पिता की नौका चला रही थीं। अब उस एक दिन मैं उसी नाव पर गई हुई थी, उस दिन मेरे यौवन का प्रारंभ था। यानी कि ये यौवन का प्रारंभ इन लोग मानते थे 6 साल से लेकर 9 साल, 11 साल तक। 12वाँ साल तक से पहले तो शादी ही कर देनी थी। तो उन दिनों मेरे यौवन का प्रारंभ था। उसी समय एक मिनट धर्मज्ञों में रुकिए, एक मिनट श्रेष्ठ रुकिए। बुद्धिमान महर्षि पराशर, सुन नहीं लीजिए नहीं, ना, एक अभी मिनट पराशर रुकिए स्मृति सर, खोल एक मिनट दूँगा। रुकिए, मैं एक अरे बात रुक ऐड जाइए कर दूं। भाई। नहीं, नहीं, बीच में डिस्टर्ब नहीं, बीच में डिस्टर्ब नहीं। तो कहता है कि उसी समय धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान महर्षि पराशर, इसकी पराशर स्मृति खोले थे, यमुना नदी पार करने के लिए मेरी नाव पर आए। आप तो बोल रहे थे कि प्रेम करते थे, ये तो बोल रहे हैं कि यमुना नदी पार करने के लिए इनके नाव पर आए। मैं उन्हें नहीं, पार ले जा महाभारत रही संस्कृत थी, में तब लिखा है, तक वे हिंदी में नहीं लिखा। अरे 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 भाई, तो संस्कृत ऊपर लिखा है ना, ऊपर नहीं दिख रहा है यहाँ पे? पढ़ लीजिए, ऊपर लिखा हुआ तो है संस्कृत में। तो कहते हैं तब तक वे सॉरी तब तक वे मुनि श्रेष्ठ काम पीड़ित हो मेरे पास आ मुझे समझाते हुए मधुर वाणी में बोले, और उन्होंने मुझसे अपने जन्म और कुल का परिचय दिया। और इस पर मैंने कहा, भगवत मैं तो निषाद की पुत्री हूँ। तो इन्होंने क्या किया, भारत, एक ओर मैं पिताजी से डरती थी, आप बोल रहे थे प्यार करती थी, तो बोल रहे हैं कि मैं पिताजी से डरती थी। दूसरी ओर मुझे मुनि के श्राप का डर था। यानी वो नाबालिग बालिका जो है, वो मुनि के श्राप के डर था, उसको डरी हुई थी। उस समय महर्षि ने मुझे दुर्लभ वर देकर उत्साहित किया, यानी कि उसको बहलाया-फुसलाया, जिससे मैं उनके अनुरोध को टाल न सकी। और फिर आगे ये कहती हैं, यद्यपि मैं चाहती नहीं थी, कह रही है कि मैं तो नहीं चाहती थी, तो भी उन्होंने मुझ अबला को, कह रही है मैं अबला थी, यानी कि मैं सक्षम नहीं थी उनसे लड़ सकूँ, फाइट कर सकूँ, को अपने तेज से तिरस्कृत करके नौका पर ही मुझे अपने वश में कर लिया। उस समय उन्होंने कुहरा उत्पन्न करके संपूर्ण लोक को अंधकार से आवृत कर दिया था भारत।
भले मेरे शरीर से अत्यंत घृणित मछली की सी बड़ी तीव्र दुर्गंध आती थी, उन्होंने मिटाकर मुनि ने मुझे वह उत्तम गंध प्रदान की थी। तदंतर मुनि ने मुझसे कहा, तुम इस यमुना के ही द्वीप में मेरे द्वारा स्थापित इस गर्भ को त्याग कर फिर से कन्या हो जाओगी। मतलब उसको ये कहा कि मैंने तुम्हारे साथ संभोग कर लिया है, तुम्हारा गर्भ भी स्थापित कर दिया है और इसको जैसे ही गर्भ से मतलब बच्चा पैदा कर लोगी फिर से तुम कुंवारी बन जाओगी। ये उसको सांत्वना भी दिए। उस गर्भ से पराशर जी का पुत्र महान योगी महर्षि व्यास प्रकट हुए हैं। वे ही द्वैपायन नाम से विख्यात हैं। वे मेरे कन्या अवस्था के पुत्र हैं। यानी बिना पति के ही एक बच्चा पैदा किया, नाम भी नहीं दिया गया और वो व्यास थे, जो बहला-फुसला के पराशर ने उनसे बच्चा। ये तो आपका महाभारत कर रहा है। आप तो बोल रहे थे कि प्यार-मोहब्बत के कारण वो बच्चा पैदा हुए थे व्यास। हाँ, वो राजी हो गई क्यों? ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स हैं? करने क्या के हो लिए राजी गया? हो गई ना। अच्छा, राजी हो गईं। मतलब हाँ, एक छोटी-सी बच्ची जो है, जो बता रही है कि हम निषाद हैं और वो बता रहा है कि वो ब्राह्मण है, वो अंधकार करके वो लिख रही हैं यहाँ पे कि मैं यद्यपि मैं चाहती नहीं थी, तो भी उन्होंने मुझ अबला को अपने तेज से तिरस्कृत करके नौका पर ही मुझे अपने वश में कर लिया। ये उसको कह रही हैं कि उसने मुझे अपने वश में कर लिया, यानी उसने इनको हाँ, तो वश में बहला-फुसला होने के या दिया ना जैसे भी उसने। पकड़ के कर लिया। कहाँ ये कह रही हैं कि होने दिया? एक ये कह रही हैं अबला थी, यानी कि मैं सक्षम नहीं थी उनसे फाइट करने के लिए। मुझ अबला, अबला किसको कहते हैं? अबला का मतलब क्या होता है? ये तो लिख तो वो रही हैं, वैसा यद्यपि वो मैं नहीं ऐसा चाहती ऐसा थी। सरल भाषा एक बोल बा रही एक है, ऐसा एक ऐसा एक बात विक्टिम कार्ड बताइए, खेलने के प्रयास कर आज रही होगी। ऐसा विक्टिम सच में कार्ड ऐसा है नहीं ये? है। ये आपका सुन लीजिए विक्टिम कार्ड है, साथियों, मतलब महिलाएँ साथियों विक्टिम कार्ड ही साथियों ये खेलती सुन है। लीजिए ये विक्टिम कार्ड। आप किसी नाबालिग बालिका को जो किसी दूसरे जाति मज़हब जिससे आप शादी भी नहीं कर सकते हैं, आप एक मैच्योर हैं, आप एक ऋषि हैं, पढ़े-लिखे बंदे हैं, किसी दूसरी जाति की कोई बालिका को, बच्ची को बोल रहे हैं कि मेरा नवयौवन अभी यौवन प्रारंभ पे था, यानी अभी मैं बच्ची थी, अभी जवान मतलब 9 साल की या 10 साल की रही होंगी, 6 साल की रही होंगी। उस बच्ची को आप नहीं, बहला-फुसला 6 साल के की नहीं, वो आपको आपसे ना कहाँ फाइट लिखा कर है 6 लेगी। साल की? नहीं, झूठ क्यों मैं बोल रहे हैं? बताता कहाँ पे हूँ, लिखा है 6 मैं साल? ये कहाँ पे लिखा है 6 6 साल साल? नहीं, अरे भाई कहाँ 6 पे साल 9 साल नहीं, 6 साल मैंने लिखा है? एक रेंज, एक अपना एक मुँह से चिल्लाइए मत यहाँ मुँह पे। से हटना है, हट जा। मैं कह रहा हूँ चिल्लाइए मत। मैंने क्या कहा, 12 साल से कम, 6 साल से लेके 12 साल के बीच की। अब ये बताइए कि हम मान लें, आपकी इसी पराशर स्मृति में लिखा है कि अगर किसी बच्ची का पीरियड्स आ जाए, तो उस लड़की का जो है वो उसके पितर जो हैं उसके रज का पान करते हैं। यानी 12 साल से पहले ही शादी कर देना है। इसी पराशर स्मृति, ये जो पराशर ऋषि है इसी की स्मृति में लिखा है। यानी कि 12 साल से कम की वो लड़की थी। तो आपके तमाम धर्म ग्रंथ पढ़ने पर एक रेंज पता चलती है 6 से 12 साल के बीच की। ये मैंने कहा है, एग्ज़ैक्ट शब्द समझिए। अब ये बताइए कि मान लेते हैं, चलिए 12 साल ही मान लेते हैं, आप ही की बात मान लेते हैं। तो कोई दूसरे जाति की बालिका जो 12 साल की है, उसको कोई जो मैच्योर व्यक्ति है वो प्रेग्नेंट कर देगा बहला-फुसला के? और फिर कहेगा कि तुम कुँवारी हो, उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ के चला जाएगा। इसको क्या कहा वो जाएगा? चाहे आज बीमार की पड़ डेट में सकती क्या थी, कहा बट जाएगा? उसने नहीं किया, वो उसकी उसकी मर्ज़ी थी। अच्छा, नहीं वो नहीं, मर्ज़ी यहाँ थी। पे यहाँ बताइए, शुरू में ये देख लिखा हुआ है लीजिए। यद्यपि मैं चाहती नहीं थी। हिरण्मय भाई ये बताओ, अगर आप नहीं बताइए, चाहते और देख कोई लीजिए। आपके साथ ऐसा कर दे, मान लो, हुँ। हुँ। आपके घर में कोई बालिका हो, कोई नहीं बच्ची हो, इनके ही साथ उसके सर, साथ नहीं नहीं अच्छा, आप इसी ही के के साथ। साथ अच्छा, मान आजकल तो लीजिए मैं ही लड़कों को भी लड़की नहीं हूँ, छोड़ मान रहे हैं लीजिए ना? मैं ही लड़की हूँ। नहीं, आप नहीं नहीं, लड़के हैं, आप आप तो लड़के लड़कों को हो। भी कहाँ छोड़ रहे हैं नहीं, ना? मान नहीं ली नहीं, आप मान लड़के ही मान लड़के एक हो, लीजिए। उदाहरण दे आप रहा हूँ, मान पराशर लीजिए मैं हुँ, ही ऋषि के लड़की साथ हूँ। जा रहे हो, मैं ही हूँ ठीक है? 6 साल का हुँ, हुँ, लड़की। बोलिए। नहीं नहीं, हुँ, आप लड़के हो, आप पराशर ऋषि के साथ जा रहे हो और पराशर हुँ। ऋषि अगर आपके साथ जबरदस्ती ये कर दे जो आप चाहते नहीं हो, आपकी किताब पीछे से पढ़ दे, आपको कैसा लगेगा? लगने वाला कोई बात नहीं है, मैं करूँगा नहीं, आपको क्योंकि कैसा मैं लड़का लगेगा? हूँ। सिर्फ ये बताओ। नहीं, मुझे ये लगेगा कि मुझे मौका मिल रहा है एक ऋषि के साथ अरे से सब कुछ आप शिक्षा नहीं लेने का। चाहते हो, आप नहीं चाहते हो तो भी आपके साथ हो जाए, उसमें लिखा है यद्यपि मैं चाहती नहीं थी। चाहती नहीं थी लेकिन परंतु वो मान गई ना, बगैर ना अरे चाहते हुए मान भी मान गई गई। नहीं, अरे फिर से वही बात, मतलब इन्होंने एक यहाँ पे कहाँ स्टेटमेंट लिखा है मैं कहा मान है। गई? नहीं, ये तो झूठ ही बोल रहे हैं, तो बोले हैं कि मैं यद्यपि चाहती नहीं थी। अबला भी लिखी हैं कि मैं अबला थी, उन्होंने बस में किया। एक बात अच्छा, इन्होंने बिना कहा चाहे कि जो किया जाता है, बिना कंसेंट के जो किया जाता है, उसको हिंदी हुँ, में हुँ, बलात्कार कहते हैं ना। पूछ हरि लीजिए, एक बार इनसे हिरणमय, पूछ लीजिए। नहीं, अगर वो ना चाहती तो वो नाव से उतर सकती थी।
अच्छा टैग के अच्छा बाहर एक नहीं कर बात सकते। बताओ, उसने नहीं नहीं किया, एक बात उसका एक मत बात था, ऐसा बताओ, नहीं उसका मत नहीं था। हिरणमय एक बात बताओ मुझे, एक हम्म। सिंपल सी बात बताओ। इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा कि जब आपने पूछा ना कि पीछे से वो आपकी किताब पढ़ देते, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा कि मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी मानता कि एक ऋषि के साथ। हाँ मैं कह रहा हूँ जितनी फेमस पर्सनालिटी हैं, वो सब जो है पीछे से किताब आपकी पढ़ दें, तो उसको आप अपॉर्चुनिटी मानेंगे? हाँ अच्छा, किताब पढ़ने बताइए। का हाँ मतलब क्या मानोगे, होता है? चलो बताओ, पहले ये बताइए। चलो ये बताओ, बताओ हाँ जी, बताइए। हिरणमय। अरे मैं नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ किताब किताब पढ़ने का मतलब हुआ। अरे भाई मतलब समझ ये समझ लो ना, पराशर आप स्मृति चाहते खोलना नहीं पड़ेगा, हो। निपट हाँ, मूर्ख वाला वो खोलना पड़ेगा फिर, अगर आप नहीं पराशर चाहते हो स्मृति। और पराशर ऋषि हम्म। बोले कि मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, तुम्हारी किताब को पीछे से पढ़ना चाहता हूँ हिरणमय, तुम मुझे बहुत क्यूट लग मेरे रहे हो, पीछे कोई पुस्तक नहीं है। फिर से वही बात। ये है भाई, निपट आपको मूर्ख पता आपके नहीं है एक्चुअली में। मैं समझ नहीं पा रहा क्या बोलना चाह रहे हैं। इनके लिए हम्म पराशर स्मृति का वही वाला श्लोक ठीक है जो सबसे पहले मैंने खोला था, कि जो निपट हो, बौना हो या फिर मुक हम्म हो, तो वही वाला श्लोक पर फिट बैठ रहा है फिर। चलें फिर, चलें। मैं आपकी बात समझ नहीं पा, इसलिए मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। अरे यार हिरणबे भाई, तुम्हारे ढोल बजा दें पीछे से यार, अब तो समझ जाओ। अच्छा ये क्या चीज है तो बताओ, ठीक से बोलना कि ढोल बजा दे या फिर पीछे से ये सितारे क्या ढोल चीज है ये बजा बताओ, दे। ये ये क्या बोला चीज है पुस्तक बताओ, खरीद ले। ये क्या है? कलश ठीक है। है, ये बात समझते हैं। मॉरल टीचर सर ने बिल्कुल सही कहा, ढोल बजा। ये कौरव ये वाले मैं हैं। ढोल बजाना मैं नहीं समझा। दुर्योधन की मॉरल समझेंगे। टीचर सर मैं को गाली बिल्कुल वाली नहीं सही देता, पता इसलिए है कि मैं कोई कैसे गाली बना। अगर देगा मैं समझ गाली नहीं कौन पाऊंगा। दे रहा है भाई? ये मैं क्या कोई भी चीज है कटु बताओ ये शब्द मैं सामने में? समझ नहीं पाता, मैं यूज नहीं करता ना। तो अरे ये अगर यूज भी सामने में करूंगा मैं क्या समझ दिख नहीं रहा है पाऊंगा। भाई? ये क्या है सामने में? कलश है, कोई किसी तरह का मिट्टी का कलश होगा। ये मटका है। अच्छा, कौरव लोग मटका है, कैसे सॉरी। पैदा हुए थे? कौरव लोग कौरव टेस्ट ट्यूब बेबी से पैदा हुए। टेस्ट ट्यूब आज ये की भाषा में मटका इसे में? टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, उस समय कुछ और कहता होगा, परंतु तो वही है। क्या करते थे मतलब, इसमें अपना वीर डालते थे? नहीं ये मैंने नहीं, ऐसा नहीं महाभारत था। का स्क्रीन खोल दिया, कैसे वो पैदा हुए थे कौरव वाला, वो भी दिखा हाँ दीजिए। ये आ गया सर, हाँ, ये जी। ये व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर्य के क्षेत्र से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो अच्छा, ये तो धृतराष्ट्र, इसके आगे वो निकाल देता हूँ मैं। नहीं, ये दूसरा निकालना पड़ेगा, ये तो उनका हो गया धृतराष्ट्र वाला। कौरव वाला निकालता हूँ, एक बार इसको हटा देता हूँ मैं। तब लोग आप कंटिन्यू कीजिए, मैं निकालता हूँ उसको। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है, आप कीजिए, हाँ, तो हम भाई वेट करते हैं। कहाँ जा रहे हो भाई? आराम से कीजिए। क्या आराम से? अच्छा सुनो ना, जैसे पराशर ऋषि आप बोल रहे हो कि अगर आपके साथ करते ऐसा तो आप अच्छा लगता आपको? नहीं, करने के लिए अच्छा नहीं लगता। मैंने अगर वो मेरे सामने आते तो मैं उनसे ले उनका जो जितना भी नॉलेज उनके पास है वो सब कुछ मैं उनसे अरे ले लेता। पराशर ऋषि अगर नाव में बैठे रहते, बोलते हिरणमय तुम मुझे बहुत क्यूट लग रहे हो, अब मैं तुम्हारा ढोल पीछे से बजाऊंगा, ऐसे बोलते? मैं बोलूंगा मैं वो सब कुछ नहीं करने नहीं दूंगा, मुझे आपका जितना भी नॉलेज चाहिए वो क्यों? अभी अभी चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्यों भाई क्यों? मैं ये बोलूंगा। मना कर देते? हाँ, क्योंकि मैं पुरुष हूं ना। मैं क्यों अगर नारी हूं तो सोचूंगा, परंतु पुरुष होने से नहीं करूंगा। अरे तो भगवान विष्णु तो जब मतलब वो तुम्हारे भगवान विष्णु तो कभी पुरुष बन जाते थे, कभी नारी बन जाते थे। हाँ, तो वो भगवान शंकर है, जी का तो मैं वीर भगवान, स्खलन हो गया था मैं ना पूर्ण उसी से। अवतार नहीं हुआ, मैं आंशिक अवतार हूँ। नहीं नहीं, शंकर जी का तो वीर स्खलित हो गया था ना, मोहिनी मोहिनी बन जाते थे। हाँ, वो भगवान है ना, वो मोहिनी का और अवतार लिया था शंकर जी उन्होंने। बोलते कि मतलब मैं तेरी ढोल पीछे से बजाऊंगा हिरण में, तो क्या बोलते उनको? मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? मैं हाँ उनसे दे रही लड़ता है। हूँ। शंकर जी से लड़ाई करते? हाँ, हमारे पूर्वज मगर परशुराम से लड़ चुके मगर हैं, वो तो तो शंकर जी देवों कौन के सकता देव है? महादेव, वो अगर आपके साथ जबरदस्ती कर लेते तो मैं लड़ लेता उनसे, उनको हरा अरे देता। कैसे लड़ पाते भाई? पूरे पूरे सृष्टि के स्वामी है ना वो मैं तो। आंशिक अवतार आप हूँ, ही मैं लोग पूर्ण बताते अवतार हो। नहीं हूँ, परंतु आंशिक अवतार में अवश्य हूँ। अरे वो जबरदस्ती करने की कोशिश करते तो क्या करते, पूछ रहा हूँ। मैं बोला ना, मैं लड़ता उनसे, उनको नहीं हराता। लड़ पाते ना,
लड़ ही नहीं पाते? मैंने बोला ना, मैंने क्या बोला, मैं आंशिक उनके अवतार पास हूँ, मैं ताकत पूर्ण नहीं था। अवतार नहीं हूँ भगवान कृष्ण की आप तरह। आंशिक मैं हो। तो आंशिक अवतार हूँ, फिर भी मैं लड़ पाऊंगा। आपके पास नहीं, आप आंशिक अवतार हो, पूर्ण नहीं है आपके पास। हाँ, मैं आंशिक अवतार हूँ, मैं पूर्ण अवतार नहीं हूँ। मतलब जैसे कि मान लीजिए सूरज, सूरज पूर्ण अवतार है ना। उसके बाद भगवान सूरज कृष्ण पूर्ण पूर्ण अवतार अवतार होता है। थे। क्या बोले? सूरज पूर्ण अवतार होता है। हाँ, सूरज पूर्ण अवतार है ना। सूरज को पता है ये सब चीजें। हम सूरज को ज्यादा जानते नहीं अभी, परंतु जान जाएंगे तब आपको सामने वो बात खुलासा हो जाएगा। सूरज को जानते नहीं, लेकिन वो आंशिक का पूर्ण है, ये जानते हो आप। हाँ, ये मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ ना कौन पूर्ण अवतार है, कौन आंशिक अवतार है। मैं आंशिक अवतार हूँ। मेरे अंदर भी भगवान है, भगवान का अंश है, परंतु मैं पूर्ण अवतार नहीं हूँ। नहीं तो वही तो पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं शंकर बोल जी रहा हूँ कि बोलते कि मैं कोई मैं भी भगवान तुम्हारे सामने आ अंदर जाए, मैं उससे भगवान लड़ का सकता हूँ। अंश देना चाहता हूँ, तो क्या करते? अच्छा, तो क्या? आप कहीं खीर से या घड़े से तो नहीं पैदा हो गए हैं ना? अगर आंशिक अवतार है तो आधा खीर से या आधा घड़े से तो नहीं पैदा हो गए। यहाँ पे आपका निकाला है मैंने महाभारत। ठीक है, इसमें यहाँ निकालिए, पे बोलिए। चर्चा आया है यहाँ पे। मैंने सुना है कुंती के एक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ जो सूर्य के समान तेजस्वी है। यह समाचार सुनकर अत्यंत दुख के कारण मैंने अपने उदर पर आघात करके गर्भ गिराया। ये बता रही हैं उनकी जो गंधारी हैं वो कह रही हैं, आपने पहले मुझे ही 100 पुत्र होने का वरदान दिया था, परंतु आज इतने दिनों बाद मेरे गर्भ से 100 पुत्रों की जगह यह मांसपिंड पैदा हुआ। तो वो मांसपिंड निकला। सुबल कुमारी, यह सब मेरे वरदान के अनुसार ही हो रहा है, यह कभी अन्यथा नहीं हो सकता। मैंने कभी-कभी हास-प्रयास के समय भी झूठी बात मुँह से नहीं निकाली है। फिर वरदान आदि अन्य अवसरों पर ये सारी बातें कहते हैं। अब ये कहते हैं तुम शीघ्र ही 100 मटके कुंड तैयार कराओ और उसमें घी भर दो। अच्छा भाई जी, चलिए घी भरवा देते हैं, देखें अब क्या होता है। आगे ये कह रहे हैं कि फिर अत्यंत गुप्त स्थानों में रखकर उनकी रक्षा की भी पूरी व्यवस्था करो। इस मांसपिंड को ठंडे जल से सींचो। जनमेजय, उस समय सींचे जाने पर उस मांसपिंड के 100 टुकड़े हो गए। वे अलग-अलग अंगूठे के पुर्वे के बराबर 100 गर्भों के रूप में परिवर्तित हो गए। तो भैया एक आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था टेस्ट ट्यूब बेबी। ये कौन-सा टेस्ट ट्यूब बेबी है कि एक महिला 2 साल तक प्रेग्नेंट थी, एक माँस का लोथड़ा निकला, उसको आपने पानी से सींचा तो 100 टुकड़ा में बँट गया, अंगूठे के पुर्वे के बराबर, और उसको उठा के आपने 100 घड़े जिसमें घी भरवाए थे उसमें आपने रख दिए। फिर कहता है राजन काल के परिवर्तन क्रमतः उस मांस पिंड के यथा योग्य पूरे 100 भाग हुए। तत्पश्चात गंधारी ने उन सभी गर्भों का पूर्वोक्त कुंड में रखा। वे सभी कुंड अत्यंत गुप्त स्थानों में रखे हुए थे। उसकी रक्षा की ठीक-ठीक व्यवस्था कर दी गई। ये कौन-सा आपका टेस्ट ट्यूब बेबी भई ये ऐसे होता है क्या? फिर भगवान व्यास ने गंधारी से कहा इतने ही दिनों अर्थात पूरे 100 वर्षों 2 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद, भाई ये कौन-सा तकनीक है? पहले 2 साल उधर रहा, 2 साल इधर रहा। इन कुंडों का ढक्कन खोल देना चाहिए। यूँ कहकर पूर्वोक्त प्रकार से रक्षा की कराकर ही व्यास तपस्या करने चले गए। तदंतर 2 वर्ष बीतने पर जिस क्रम में वे गर्भ उन कुंडों में स्थापित किए गए थे, माँस का लोथड़ा वही था, लेकिन जिस क्रम में किए गए थे उसी क्रम में से उनमें सबसे पहला राजा दुर्योधन उत्पन्न हुआ। जन्म काल के प्रमाण से राजा युधिष्ठिर उससे भी ज्येष्ठ थे। अब एक बात बताओ, ये आप टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम ले रहे थे उससे पैदा हुआ, ये कौन-सा टेस्ट ट्यूब बेबी था भाई? या क्लियर कीजिए। हाँ, जो जो आपको जो भी आपने पढ़ा है वो उससे साफ साफ ही लगता है ये टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा ही ना है ना। हैं? आपको अंतर नहीं पता है क्या? आपको मुझे साइंस पता है टेस्ट ट्यूब में बेबी और क्या है। गपोड़ में साइंस में और गपोड़ शब्द एक ही लग रहा है क्या? गपुर क्या है? गपुर क्या है? मतलब गपुर गपोड़ क्या और मतलब? साइंस दोनों एक दूसरे के वो पर्यायवाची गपोर आपको क्या होता लगते है हैं इसका क्या? माने बताइए। हैं? गपोड़ क्या होता है? अच्छा, टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होता है? आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होता है? ज़रा एक बार वो प्रोसीजर बता दीजिए हमें। कैसे होता है? आप एक बात बताइए, विकिपीडिया में सर्च मारिए टेस्ट ट्यूब बेबी, वहां पे निकल जाएगा। उसको पूरा पढ़ अच्छा, लीजिए, उसमें क्या घी मिल उसमें जाएगा। घड़ा में घी रखा जाता है क्या? घड़ा में घी रख के उसमें माँस का लोथड़ा रखा जाता है क्या? अच्छा, आप हैं जी? क्या आप जानते हैं और कि वो
वो जो टेस्ट ट्यूब वेदव्यास बेबी है, देवर्षि थे? कौन थे? नहीं जानते, जान कौन लीजिए। थे? बताइए ना, हमें हम सुनेंगे, बताइए ना कौन थे? व्यासदेव देवर्षि थे, आप हम्म, जानते थे? तो उनके अरे पास भाई दैविक हम शक्तियां तो थी, आप जानते थे? देवी शक्ति कैसे आ जाएगा? एक निषाद की छोटी सी बच्ची जो है उसको कोई बच्ची प्रेग्नेंट नहीं, करके चला गया, वो उसका जो वेदव्यास की बात कर रहा हूँ मैं। सुनिए, क्या कह रहे हैं आप? कौन सी बात कर रहे हैं आप? अरे वेदव्यास की बात कर रहा हूँ। अरे तो वेद व्यास की ही बात मैं बोल रहा हूँ कि वेद व्यास की माँ जो है जब बच्ची थी, जब उनकी शादी तक नहीं हुई थी, शादी तो खैर 12 साल से पहले ही होनी थी, लेकिन उनकी शादी तक नहीं हुई थी, तब उनका कोई उनको प्रेग्नेंट करके चला गया, उसका जो बच्चा हुआ उसको आप बोल रहे हैं कि उनके पास शक्ति आ गई थी? कहाँ से शक्ति आई शक्ति थी? ना नहीं, उन्होंने माता थे ना तपस्या किया पिता था। थे। अच्छा, उनको पाला पोसा कौन था? व्यास को दूध दूध कौन पिला के अब पाला पाला पोसा था? पोसने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही आए सेल्फ एजुकेटेड किया। क्या नहीं है? और पाला पोस किया तो मुझे याद नहीं है, मुझे बहुत साल बस पहले टेस्ट पढ़ा ट्यूब था की मैंने। परिभाषा दे दिया इन्होंने, टेस्ट ट्यूब की परिभाषा खत्म हो गई भाई। अभी जी बात कर लीजिए, इनकी टेस्ट ट्यूब की परिभाषा तो सामने आ गई, कह रहे हैं कि बच्चे को पालने पोसने की जरूरत नहीं है। हाँ आपने क्या बोला? मैंने बच्चे को पालने पोसने की आवश्यकता नहीं, मैंने बोला व्यासदेव को किसने पाला? आपने ये बोला व्यासदेव को किसने मैं पाला बोल पोसने रहा का? हूँ कि मैंने उसका आंसर अगर दिया। अगर बातों को सत्यवती घुमाइए मत। अगर सत्यवती को प्रेग्नेंट कर दिया और उन्होंने जब बोल दिया कि जैसे इसको जन्म दे दोगी तुम कुंवारी बन जाओगी, कुंवारी बन गई, वो अपने घर को निकल गई, फिर उसकी शादी बाद में हुई किससे? तो जो राजा था, कुरु राजा जो भी था, कुरु का जो भी चल रहा था, भीष्म कौन पिता राजा के कौन जो था? बताओ तो, अब बताइए जरा। कौन कौन बता दीजिए आप कौन बताइए, था? देखता हूँ आपका नॉलेज नहीं, आप कितना है। बताइए ना कौन था? नहीं, अच्छा नहीं, नॉलेज मुझे चेक पता है, करना है मैं तो मेरा। मूर्ख हूँ ना नहीं, मेरा मैं। नॉलेज चेक करना है, नॉलेज चेक करना है, नॉलेज चेक हाँ, करना है। आपकी चेक कर रहा नॉलेज हूँ, तो क्यों, यही कौन मैंने था? चेक कर दी, आपकी नॉलेज तो यही मैंने चेक कर दी यहीं पे। सारी नॉलेज आपकी जितनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की नॉलेज थी कि मैं प्यार व्हाट्सएप मोहब्बत चल व्हाट्सएप रहा में था, यूज नहीं जो करता, मैंने सो व्हाट्सएप नहीं था, वो व्हाट्सएप बात नहीं था, मुझे जब कहे थे पहुंचेगा कि नहीं। पराशर जो है प्यार मोहब्बत चल रहा था सत्यवती से, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं थी। नहीं, मैं हम्म व्हाट्सएप यूज ही नहीं करता। कौन? तो कैसे प्यार मोहब्बत चल रहा था, कैसे ये क्लेम किए थे? और इसको टेस्ट ट्यूब बेबी किस उसने आधार पर बोला कहे था, थे? उसने इसमें उसने जब लिखा है उसने प्रपोजल घड़े दिया, में वो घी मान की गया ना, बात आई है। अनिच्छा होने के घड़े बाद भी मान में गए। कहाँ अनिच्छा की बात होने के बाद मान गई है? एक हाँ, अनिच्छा छोटी बच्ची किया ना, को जब अनिच्छा आप बोला था ना, मेरी एक मर्जी नहीं बड़ा थी। व्यक्ति, एक नाबालिग व्यक्ति का बिना उसके माता-पिता के कंसेंट के, एक नाबालिग व्यक्ति जो है जिसकी शादी नहीं हुई है, कुंवारी है, जो किसी को पार करा रही है भारत, नदी, सुनिए सुनिए, उसको मेरी बात आप सुनिए। जो है प्रेग्नेंट कर भारत देते की हो, नारियां काफी आपको शर्म शक्तिशाली है, नहीं आती है? एम्पावर्ड है, ठीक है? आपको शर्म शर्म तक नहीं आती है आपको, अरे ये बात भारत के बोलते नारी हुए? बहुत एम्पावर्ड है, हैं? आपको कुछ नहीं पता। आपको, आप कहाँ से हो? क्या है? अपना परिचय दो। क्या क्या चीज़ कहाँ है? से हो? कहाँ क्या से हो? कहा आपने? क्या है? भारत का क्या है? ज़रा एक भारत बार के फिर से नारी बताइए। एम्पावर्ड है। क्या इम्पोर्ट है नारियाँ? भारत की एम्पावर्ड, नारी इम्पोर्ट है? हैं? EMPOWERD। क्या होता है इसका मतलब? ज़रा खुल के बताइए, सब लोगों को बताइए। आज लोग सुनते हैं, आपकी कहानी तो सुनते डिक्शनरी हैं। देख लीजिए, पता चल जाएगा। नहीं, नहीं, हम नहीं देखेंगे, हम आपसे सुनेंगे। बताइए ना, आप बहुत ज्ञानी हैं, नहीं, मेरा बताइए। मूड नहीं है बोलने का। नहीं, नहीं, बताइए ना, हम सुनेंगे, हम सुनेंगे ना पूरा, बताइए। अच्छा, भारत की कहाँ से नारी इम्पोर्ट है? इतनी एम्पावर्ड थी, तो जब परशुराम खचाखच तुम क्षत्रियों को मार रहा था, तो छत्राणियां क्या कर रही थी? फिर से कहां से बच्चा पैदा कर रही थी? शतरानी इतनी जीवित थी, वो एम्पावर्ड शतरानी थी? भी लड़ी थी। हैं? हैं? शतरानी भी अगर क्या जरूरत कर पड़ी रही थी, थी लड़ी वो? थी। लड़ी अरे थी? भाई, किससे? किससे लड़ी सॉरी, थी वो भाई? परशुराम को मारा, सॉरी, परशुराम ने पुरुष से लड़ा था, क्षत्रियों से नहीं लड़ा हुँ, था। तो उनकी बीवियां बताइए। क्या कर रही थी? किसकी बुरी? किसकी वाइफ? छत्राणियां फिर से बच्चे कैसे पैदा कर रही थी? ये इतनी क्योंकि हम लोग ये जीवित एम्पावर्ड अपने थे थी ना। को वो। हमने ये अपने परशुराम को को ब्राह्मण मानते हैं या परशुराम को क्षत्रिय मानते हैं ये? हम ये हमको तो क्षत्रिय है वध ना करने से फिर। रोक दिया। अच्छा, क्षत्रिय हैं, तो इनके आपके पिता ब्राह्मण हैं? नहीं, हम क्यों वो भी भाई? क्षत्रिय है। वो भी क्षत्रिय हैं? ज़रा ओपन कर दीजिए लिस्ट, हाँ ये सर। शेयर कर दीजिए। ये महाभारत है आपका, आदि पर्व का 64 है। अब परशुराम यहाँ पे लिखा है, ये 4 नंबर और 5 नंबर श्लोक है। पढ़ देंगे एक बार? ये पढ़ लीजिए। हम ही पढ़ दें? हुँ? पढ़ दीजिए, मुझे संस्कृत नहीं अच्छा, आता। मैं हम संस्कृत तो यूनिवर्सिटी में भर्ती हुआ हिंदी हूँ। पढ़ दीजिए ना। नहीं, हिंदी पढ़ दीजिए ना, संस्कृत नहीं आती तो नीचे हाइलाइटेड कर रखा है मैंने, यही पढ़ हिंदी दीजिए एक बार। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है। आप विदेशी हैं क्या? मैं पढ़ भारत के सकता हूँ, नहीं ठीक हैं है, मैं क्या? पढ़ लेता हूँ, रुक जाइए। कौन सा वाला पढ़ना है? हैं? कौन सा वाला पढ़ना जो है? हाइलाइटेड हाइलाइटेड किया है मैंने 4 और 5 नंबर। ये तो शायद
ये तो संस्कृत में लिखा है, ये तो मुझसे नहीं होगा। मैं नीचे वाला पढ़ लेता अरे हूँ। जो ताबी, हाईलाइटेड अरे किया है यार वो कौन पढ़िए सा वाला ना। लिखा है? ओके ओके, पूर्व काल में हम्म अमदग्नि नंदन परशुरामन राम ने ये क्या लिखा है बे? इसकी हैं? 21 अबे बार, 21 बार, हाँ 22 बार मुझे पता 21 था, ये बार, आपको हाँ 21 बार लिखा है। 21 बार। 21 बार, 21 बार, हम्म। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय क्षत्रिय रहित करके रहित। हम्म उन उत्तम पर्वत, उसके बाद महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब भृनंद्र ने इस अच्छा लोक समझ को, गया मैं, समझ सॉरी गया मैं, अब समझ गया मैं। जरा, आपको मैं पढ़ पढ़ने नहीं ही पा नहीं रहा हूँ। आता है दरअसल। दरअसल आपको पढ़ने ही नहीं आता है। समझ में आया कि जो क्षत्रियों को कौन सी पढ़ाई पढ़ाते थे ब्राह्मण। ये जो बोलते हैं ना कि क्षत्रिय और वैश्यों को वेद पढ़ाते थे, कौन पढ़ाई पढ़ाए थे? यही पढ़ाई पढ़ाए थे। हैं? यहाँ पे लिखा है पूर्व काल में जब दग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य मतलब सबको शून्य खत्म, क्षत्रिय हम्म। नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। आप तो बोल रहे थे कि आप क्षत्रिय, आपके जो पूर्वज हैं वो भी क्षत्रिय ही हैं। हाँ, यहाँ तो यहाँ लिखा पे है कि गलत लिखा है, ब्राह्मणों की इंफॉर्मेशन गलत लिखा है। हम हैं? लोग जीवित अच्छा थे। ये अच्छा आप जीवित थे हैं? जी है ना, तो हमने ई काहे लिख दिया है भाई? परशुराम को मार सॉरी, दिया था, महाभारतीय है तुम। हमको वध करने से। तो ई ब्राह्मण काहे लिखा है? इसके आगे भी कुछ लिखा है, वो भी पढ़ा उसमें देते गलत हैं। लिखा होगा, उसका काट दीजिए। मतलब आप ये कहना अरे चाह रहे हैं कि वेद व्यास महाभारत ही लिख अब कर गलत कैसे हो गया काट दे? है? अभी तक ये वेद व्यास के ये छोटी एक जो बालिका का जिसको गर्भ स्थापित कर दिए उसको उस समय से जस्टिफाई कर रहे थे ये व्यक्ति, अब बोल रहे हैं कि यही गलत हो गया जस्टिफाई करते हो करते। सकता है भाई वेद आगे व्यास तो आगे मानव आगे था कुछ ना, और लिखा है, वो तो आंशिक आगे कुछ अवतार थे और ना, भी वो लिखा पूर्ण है। अवतार नहीं थे। ये गलती नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मानव अच्छा अवतार में कोई भी गलती कर सकता है। ए, अरे तो गलती वो कर सकता है ना, लेकिन लिखने वाले तो आपके गणेश थे ना। गणेश तो पूर्णकालिक अवतार थे, वो कौन से आंशिक अवतार थे? हाँ, गणेश तो गणेश आज आप ने हर काम में ही गणेश की पूजा करते गलती हैं। से लिख लिया होगा, क्योंकि वो हैं? मानव समाज में आए थे ना। क्या बोलते हो, मानव लोक में आए थे, देवलोक में नहीं थे वो। वो तो दोनों ईश्वर के आपके बेटे थे भाई। वो तो आपके ईश्वरीय बेटे थे ना। वो भी अंश हो गए। यहाँ पे क्या लिखा है? राजन उन सहस्त्रों क्षत्राणियों ने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया। तो ये तो लिख रहा है कि वो जितने की हत्या कर दिया था पूरा क्षत्रिय शून्य कर दिया था। तो नहीं, क्षत्रिय वो शून्य गलत हो है। गया जब कोई क्षत्रिय ही नहीं बचा। ऊपर लिखा है क्षत्रिय शून्य, मैं फिर से दिखा देता हूं। ऊपर लिखा है जाओ लिखा है, क्षत्रिय वो तो शून्य। गलत लिखा है। भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया था और क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की। अब सवाल यह है कि या तो ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की, क्षत्रिय बचा नहीं, तो बाकी किसके पास गई? वैश्य या शूद्र के पास तो नहीं गई, अगर आप ये कह रहे हैं। क्या भाई बताएं नहीं जरा, नहीं इसका नहीं, सुनिए सुनिए, क्लियरिफिकेशन करें। आपको हम्म आपको जो हमारा जो वर्ण सिस्टम है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी बन सकता है। कोई जन्म भाई से कोई यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सुनिए नहीं होता। सुनिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। यहाँ लिखा हुआ है और पुनः क्षत्रिय कुल की वृद्धि के लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारों तथा कुमारियों को जन्म दिया। इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्राणियों के गर्भ से धर्म पूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति और वृद्धि हुई। वे सब यहाँ पे क्षत्रिय गलत लिखा है, दीर्घायु होती तो थीं। पता नहीं आपको। तदंतर जगत में पुनः ब्राह्मण प्रधान चारों वर्ण प्रतिष्ठित हुए। यहाँ क्लियर लिखा है ब्राह्मण प्रधान जो चारों वर्ण प्रतिष्ठित हुए वो तब हुए जब वो क्षत्राणिया ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया। ये लिखा है महाभारत में। अपने तरफ से एक सेंटेंस नहीं बोला हूँ, जो बोला हूँ वो दिखा के बोला हूँ। आपके धर्म ग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर में ये बात लिखी हुई है। अब एक आप जो है, अगर आपकी इतनी हिम्मत है तो आप चुनौती काहे नहीं दिए आज तक? ये तो 21वीं तो मैं सदी दे आ रहा गया हूँ ना। ना, मैं ऑन महाभारत तो रिकॉर्ड बोल आपका रहा हूँ अगर ना। मैं अपना कहा चेहरा भी दिखा सकता क्या हूँ। मेरा तो ये जो दिखाइए ना, ये नाम है ना, ये दिखाइए, मेरा नाम है। दिखाइए आप आप दुनिया के दिखाइए, किसी चेहरा भी दिखा कोर्ट दीजिए, में, आप किसी दिखाइए। भी देश के किसी भी कोर्ट में मुझे ले जा आज सकते हैं। मैं तो ये हम वहां पे लोगों से क्यों साक्ष्य दे बता रहे दूंगा। हैं? आप हम लोगों से क्यों बता रहे हैं? जाके
उनसे बताइए ना जो किताब अब छाप के जानने बेच की क्या रहा आवश्यकता है। है? ये इम्पोर्टेंट, ये कोई इम्पोर्टेंट अच्छा मैटर नहीं, यार नहीं है। हिरन में अब बताइए, तुम तो देख बोल रहे थे लीजिए। यहूदी तुम्हारा बाप है, अरे तो ब्राह्मण तुम्हारा बाप निकला भाई। उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है ना, वो जो अरे यहूदी तो जब अरब हैं? यहूदी अब्राहम, को उन्होंने अपना मुझे बाप अडॉप्ट बना किया है। लिए, अडॉप्ट कोई भी अरे कर सकता है। यहूदी को बताइए। बाप क्यों बनाए फिर? तो यहाँ तो तुम्हारा बाप ब्राह्मण निकला यार, यहाँ तो कुछ और ही बात निकल के आ रही नहीं, है यहाँ पे सामने। गलत लिखा है। ये गलत कैसे हो सकता है? ये तो व्यास लिखा भाई हुआ है। धर्म ग्रंथ कैसे गलत हो जाएगा भाई? व्यास अगर से भी गलत गलती हुई होता है तो ये ना, ब्राह्मणों को गलती पता से होता। एक अंधा बच्चा अरे पैदा तो हो गया व्यास से, अगर अगर उससे गलती व्यास हुआ से है। गलती होती ना तो गणेश पकड़ लेते ना, गणेश लिख रहे थे ना इसको, हाँ गणेश तो लिख रहे थे, वो पकड़ लेते तुरंत ही। तो भाई इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, व्यास, इसके बाद से गणेश, उसके बाद से पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेकर आए, फिर छाप के बेच रहे हैं, आज तक किसी को गलती नहीं दिखी। आप ही को अचानक अभी भिन्ना रहे हो आप। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, जो लिखा है वही माना जाएगा। अरे अगर भाई, गलती मैं ही होती ना क्षत्रिय तो हूँ और मैं छपता ही ही नहीं। ब्राह्मण हूँ, समझे? हाँ, अच्छा तो वही तो बोल रहे हैं कि आप यही तो वही हम तो लोग हम भी भी बोल बोल रहे हैं रहे हैं भाई। भाई कि ब्राह्मण की औलाद हो, वही तो बोल क्षत्रिय रहे हैं भी कि मैं हूँ और मैं ही ब्राह्मण हूँ, जन्म से नहीं, तो कर्म से यही मैं तो हम भी ब्राह्मण बोल हूँ। रहे हैं कि ब्राह्मण की औलाद हो, यही तो बोल रहे हैं, मान लो इसको। नहीं, मैं अच्छा ब्राह्मण की क्या? औलाद हूँ इसलिए नहीं, मैं ब्राह्मण की औलाद हाँ, हुई नहीं, मैं अपने अच्छा कर्म से, गुण से शब्द कौन सा ब्राह्मण कर्म? हूँ। कौन सा कर्म से ब्राह्मण बन गए, जरा बता दीजिए। संस्कृत तो कर्म, पढ़ना गुण, कौन सा आता है, ऐसा स्वभाव, कर्म? मेरा संस्कृत स्वभाव कभी। ब्राह्मणों जैसा है। हिंदी पढ़ने आता नहीं है, तुम्हारा यहाँ पे स्वभाव संस्कृत ब्राह्मणों पढ़ने जैसा है। आता नहीं है। हाँ, मेरा हैं? स्वभाव ब्राह्मण जैसा, क्योंकि मुझे उसको पढ़ना पसंद है। बामन तो हराम का खाता है मंदिर में बैठ के, तुम खाते हो? नहीं, ब्राह्मण कभी हराम का नहीं खाता, मंदिर में बैठ के हैं? क्या खा रहा है? कुछ नहीं खाता, वो अरे भिक्षा लेता है, भिक्षा है दान वो लेता है, दान। वो भिक्षा है। ला भाई देख ठोक मंदिर, मेरे को भी, हमको भी बिठा है सब भिक्षा में यार। हाँ, जाओ, बैठो, जाओ हाँ ना, मंदिर में कोरी जाके गप। दान मांगो। अरे सुन अ, भाई, कोरी हम्म, गप वाली किताब लिख के बंदर को सूरज खिला के तुम लोग हराम का खाए वहां पे पैसा और बना लिए बामन मंदिर, और बोल रहे कि मेरा स्वभाव बामन जैसा, और बोल रहे हो भिक्षा है। वो भिक्षा है कोई? वो भिक्षा नहीं है भाई, वो देश की छाती पे चढ़ के लिया हुआ पैसा है, वो एक्सटॉर्शन है, वो कौन ब्लैकमेलिंग सा है। पैसा? कौन सा पैसा? एक्सटॉर्शन एक्सटॉर्शन कौन सा पैसा बोला? ब्लैकमेलिंग। देश की छाती पे चढ़ के जबरदस्ती लिया हुआ पैसा, तो कौन सी, बहुजनों का खून किसके चूस छाती के में खाया चढ़ के, हुआ किसको पैसा बोला? है वो। हाँ, किसके छाती में चढ़ के? बहुजनों के। भोजन कौन तुम आता लोग, है? तू एक बात बता रहा हूँ हिरन में, ज्यादा बामन हम्म, बामन मत कर। बामन वो है जो इस देश की औरतों को स्तन ढकने के लिए पैसा खाया है, जो। नहीं, ठीक है, ब्राह्मण वो ये है है जो स्वभाव, स्वभाव क्या और गुण से नहीं? ब्राह्मण होता है। अरे अरे, एक इसको कुछ पता ही हरि नहीं है, मूला हिर, कर्म सुना है? हरियन ब्राह्मण वो होता है जो ज्ञानी और त्यागी हो। ये कौन कह दिया ये? कौन कह दिया ज्ञानी और त्यागी हो? ये कौन कह दिया? ब्राह्मणों के कर्म मनुस्मृति में लिखे हैं। भिक्षा मांगने आता है? भिक्षा मांगे हो? हाँ, मांगा हूँ कई बार। कई बार? जीविका कैसे हम्म, चलाते हो आप? भिक्षा के अलावे, दान के अलावे आपको कहीं से और कुछ पैसा चाहिए ही नहीं। सीधे सीधे मनुस्मृति हो या आपका गीता हो, सब में यही बात लिखा है कि ब्राह्मण का कर्म क्या है? यज्ञ करना, हवन करना। आपको जब संस्कृति नहीं आती है, यज्ञ हवन करोगे ब्राह्मण नहीं का तो कर्म दान जग दक्षिणा करना, कहाँ अन्न से लेते करना, हो? अन्न करना, काम पढ़ना, अरे यही लिखा ज्ञान है, ज्ञान फैलना यही लिखा और त्यागी है। होना। और सुनिए, एक और बात आपने कही अभी, उस समय से क्षत्रिय कहते कहते जब ब्राह्मण की बात आई तो आप क्या कह रहे थे? आपका स्वभाव है। स्वभाव तो ईश्वर प्रकट है, हाँ, मैं ईश्वर सुनिए, मेरी द्वारा बात बनाया सुनिए। है। मैं आपने गुण अपना और स्वभाव कर्म से कैसे बना लोगे? ब्राह्मण भी हो और क्षत्रिय दोनों हैं? ही हूँ, समझे? कैसे 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 हो ये जाओगे? हो सकता है ऐसा, आपके जैसे भगवान आपके राम ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी भागवत थे। गीता, नहीं, एक भगवान मिनट, वो राम क्षत्रिय ब्राह्मण भी थे, थे, क्षत्रिय भी ब्राह्मण थे। नहीं थे। कहानी कहानी मत बनाओ। अरे ब्राह्मण कहा, का तुमको क्या पता भाई? हम रजोगुण। वहां पे जिए हैं, तुम चलो तो चलो, ये एक अब चलो, कुछ ही दिन पहले पैदा हुए तू हो। तड़ ये तू तड़ाक पे उतर रहा है ये व्यक्ति। हाँ यार, ये तू तू व्यक्ति तक तड़ाक नहीं, मत मैं कर तुम हिरन बोल में, रहा हूँ, चलो भाई तुम चलो। सम्मान से बोला जाता है। अब तू अच्छा तड़ाक पर ये व्यक्ति उतर रहा, लगता है ये निरुत्तर हो गए हैं, इनके पास अब जवाब चलो नहीं भाई, बचा। इनको चलो भाई हटाते हैं, हिरन में निकलो भाई, हटाते हैं। चलो यार, चलो हम्म। तू हिरन में ताड़ी भाई, कर अब रहा है। गोली खेलो। भाई ब्राह्मण जो है उसमें साफ साफ रजोगुण, तमोगुण और शतोगुण, तीन चीज लिखा है। जिसमें सतोगुण होगा वो ब्राह्मण होगा, और जिसमें अगर तमोगुण आ गया, रजोगुण आ गया, तो क्षत्रिय और वैश्य बनेगा। ये बात आई है। एक साथ ही दोनों कंडीशन में हो ही नहीं सकता। इनके सारे धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्राह्मण होने के लिए शतोगुण होगा, और वो ईश्वर प्रकट है, ये नहीं कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक बार जो पहली बार ईश्वर ने इनका बना दिया, वही चीज अंत तक बनी रहेगी, अगले जन्म में भी वही बनी रहेगी। ये इनके विधान है।
इनको पता ही नहीं है, कुछ भी कहानी गढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/therealistajad पर, या YouTube पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर मेंबर बन के। दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।